नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का पेडागोजी। और ये जो हिंदी का पेडागोजी है दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप ही लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और एक बात दोस्तों, वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बोला है क्या प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, या फिर भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, या फिर प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों कि भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। ठीक है, तो यहां से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, सत्य नहीं है। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। भाषा के लिए आपको लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है, यानी प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। और लास्ट वाला ऑप्शन भी इसका सही है। तो गलत कौन वाला है दोस्तों? नहीं, ये प्रत्येक भाषा की लिपि होती है नहीं दोस्तों, यानी भाषा की लिपि नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। अगर आप लोग अंग्रेजी लिखते हैं तो अंग्रेजी का होता है रोमन। ठीक है, उर्दू का भी होता है, संस्कृत का भी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी भाषा है दोस्तों जिसका अभी तक लिपि जो है खोजने में, ठीक है, खोजने में वैज्ञानिक असमर्थ रहे हैं। इसीलिए जो है दोस्तों, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हम क्या बोले दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन में दिया है क्या भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया ए बी सी में से कोई नहीं होगा, या फिर ए सही होगा, या फिर बी सही होगा, या फिर सी सही होगा। आपको चूज करके बताना है। तो देखिए दोस्तों, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यानी भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो कौन सी भाषा को शामिल किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन आपको चूज करके बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए में है अवधी, ऑप्शन नंबर बी में है नागपुरी, ऑप्शन नंबर सी में है बोडो, ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थानी। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बोडो। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। चूंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे 4 होना चाहिए जो कि 3 है। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। क्या भाषा शिक्षक का महत्वपूर्णता सबसे अधिक होती है, या फिर पाठ्य पुस्तक की भाषा महत्वपूर्णता सबसे अधिक होती है, या फिर आकलन की जटिलता सबसे महत्वपूर्ण होती है, या फिर भाषा समृद्ध परिवेश सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा समृद्ध परिवेश का जो है, ठीक है, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है भाषा सीखने में। ठीक है, और ये बात जो है दोस्तों, ये बात ले वाइगोस्की भी क्या करते हैं कि एक बच्चा जो है जिस प्रकार का परिवेश है ना, जिस प्रकार का परिवेश में रहेगा बच्चा उसी प्रकार के से सीखेगा। यदि मान के चलते हैं दोस्तों, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, ठीक है, उस
परिवेश में, ये उस पर्यावरण में, वहाँ का सराउंडिंग में यदि मान के चलते हैं दोस्तों कि पूजा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका भी संस्कृति वही होगा दोस्तों। आप भी जो सीखिएगा ना, यानी पूजा पाशा में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए दोस्तों, आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ पे चोरों चक्के बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आप भी दोस्तों वही काम सीखिएगा, ठीक है। तो ये बात कौन एक्सेप्ट करते हैं? ये बात एक्सेप्ट करते हैं लेवाइगोस की। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाषा समृद्ध परिवेश, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जितना भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन लिया है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? आपके सामने ऑप्शन ए में दिया है चुनौतीपूर्ण विधि का परिकल्पना, या फिर बोधगम्य निवेश, या फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन होगा सकारात्मक पुनर्बलन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं दोस्तों, ठीक है। एक टाइम खाना नहीं खाइएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग रट जाइएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जरा ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन ए में दिया है क्या 20 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, क्या 21 भाषाओं का मान्यता दिया गया है, या फिर 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, या फिर 25 यानी 25 भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना? ऑप्शन नंबर सी यानी 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। आगे देखें दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन लिख दिया दोस्तों, पढ़ना, लिखना, बोलना और खेलना। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे यानी खेलने से जो होता आपके भाषा कौशल का विकास नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के लिए ना। क्वेश्चन जो है दोस्तों देखिएगा, चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सीटेट का एकमात्र ऐसा एग्जाम होता है दोस्तों कि क्वेश्चन जो होती है रिपीट करती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुनना, पढ़ना, बोलना, सीखना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे एक याद रखिएगा ट्रिक, एक रूल याद रखिएगा, LSR, ठीक है। यानी LSR अगर LSRW, ठीक है। अगर ये आप सीख गए हैं दोस्तों, S फॉर क्या होता है? लिसन होता है। S फॉर क्या होता है? स्पीक होता है। R फॉर रीड होता है और W फिर राइट होता है, ठीक है। तो L फॉर अगर बात किया जाए यानी लर्निंग, लर्न का मतलब लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। और S फॉर स्पीक मतलब क्या होता है? स्पीक मतलब आप लोग जानते ही हैं कि बोलना होता है। और R फॉर रीड मतलब पढ़ना। और W फॉर राइट यानी लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को कम मत आकिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस बार पूछने के चांसेस 110% है, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ
कि सीटेट का एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चंस जो है अधिकतर रिपीट किए जाते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों, जरा देखिए कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया, क्या नोम चॉम्स्की का है, या फिर वाइगोस्की का है, या फिर जीन पियाजे का है, या फिर तीनों में से किसी का भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। क्या हो जाएगा, नोम चॉम्स्की इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि दोस्तों किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका अनदेखा नहीं किया जा सकता है, किस में। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, क्या ज्ञान निर्माण में, या फिर व्याकरण निर्माण में, या फिर आकलन निर्माण में, या फिर मूल्य निर्माण में। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान निर्माण में जो है पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका अनदेखी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या करना चाहिए, यानी एक बच्चे में भाषा विकास किस प्रकार से होगा, यानी बच्चों को क्या करने से जो है एक बच्चे में भाषा का विकास होगा। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या फिर बी सही होगा, या फिर सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों अवसर देना एक यहाँ पे वर्ड है, एक शब्द है अवसर देना। अवसर देना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होता है दोस्तों, इसीलिए आपको जहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आए और यहाँ पे अवसर देने वाला ऑप्शन भी नजर आ जाए तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आंख बंद करके वही वाला ऑप्शन टिक लगा दीजिएगा, वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि पहली कक्षा में यहाँ पे खाली स्थान दिया है, भी लिखना के अंतर्गत आता है, वाक्य लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है, या फिर शब्द लिखना लिखना के अंतर्गत आता है, या फिर अक्षर बनाना भी लिखना के अंदर आता है, या फिर चित्र बनाना लिखने के अंदर आता है। आपसे यह क्वेश्चन में पूछा गया है और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, पहली कक्षा दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर जब देखते हैं दोस्तों कि हम लोग जब पहली कक्षा में थे तो ज़्यादातर क्या करते थे, हम लोग फिगर्स वगैरह बनाया करते थे, डायग्राम वगैरह बनाया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्र बनाना भी क्या है, लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, ये एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रट जाइएगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ये क्वेश्चन को रट जाइएगा, एक टाइम खाना नहीं खाइएगा लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन को रट जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दोस्तों कि भाषा शिक्षण का कार्य है, भाषा विषय एक जटिल आदतों का निर्माण करता है, यह कथन किसका है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, क्या कील पैट्रिक का है, या फिर एम.एस. किन का है, उसके बाद गुरी का है, या फिर रॉबर्ट लाडो का है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रॉबर्ट लाडो। ठीक है, रॉबर्ट लाडो का मानना है कि भाषा शिक्षण का कार्य भाषा जो है शिक्षण का कार्य है और भाषा विषय एक जटिल आदतों का निर्माण करता है। ये चीज़ की कौन एक्सेप्ट करता है, ये चीज़ कौन मानता है, नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट और दोनों क्या करते हैं, मानते हैं, रॉबर्ट लाडो जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट लाडो। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सीटेट का परीक्षा एक ऐसा परीक्षा होता है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो देखिए हिंदी भाषा के मौखिक व्याकरण में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं किसके ऊपर, यानी बोलने के बल पर, या फिर बोलने के सुर पर, या फिर बोलने के अनुमान पर, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सब पर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तित्व वाचन को क्या कहते हैं,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन को रट जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका जो है दोस्तों, क्या इसका आंसर सामूहिक वचन होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या इसका आदर्श वचन होगा, या फिर अनुकरण वाचन होगा, या फिर सस्वर वाचन होगा। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श वाचन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।